साथियों नमस्कार। आज 17 मार्च है और 17 मार्च को मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं जिस पर लिखा है नाम रूप। ये एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन ये बुद्धकालीन पाली भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ है, इस अर्थ की खोज हम जानेंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट नाम है तो बुद्धिस्ट कल्चर के लोग ही इसको बता पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे बौद्ध भिक्खु हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं इस पर लिखा क्या है, ये बोर्ड क्या कहता है। नामरूप संघ काया फाउंडेशन एक संस्था है जो जीवन शक्ति के निर्माण में आध्यात्मिक आंदोलन, जिसको लेकर बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, सिद्धार्थ के बाद वो बुद्ध बने, लेकिन बने वो आध्यात्मिक आंदोलन से। इसी को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में रखा गया है और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्रांतिकारी भंते। इस कार्यक्रम माफ़ कीजिएगा, इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं क्रांतिकारी भंते विनाचार्य जी, जिनकी वीडियो आप समता आवाज टीवी पर अक्सर सुनते आए हैं। आइए जानते हैं बौद्ध भिक्खुओं से क्या है नाम रूप का अर्थ। भंते जी, परिचय दीजिए अपना हमारे दर्शकों को और बताइए ये नाम रूप शब्द का क्या मतलब है। हाँ, ये हम लोग बिहार से कैमूर से आए हैं। जी, बुद्ध की धरती से आए बुद्ध हैं। की धरती से यानी बुद्ध गया, तो ये यहाँ पर लखनऊ में पहुँचे हम लोग विनयाचार्य के आदेशानुसार। जी, तो हम लोगों ने पाया है कि यहाँ पर जो नाम रूप है, ये जो आज की परंपरा नहीं है, ये पहले से ही परंपरा चली आ रही, बुद्ध के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। यानी ये जो प्रतीत समुत्पाद है, ये प्रतीत समुत्पाद जो है क्या है, अविद्या का कारण है, अविद्या है। अविद्या के कारण ही ये जो है संस्कार होता है। ये अविद्या क्या होती है, लोग फिर सवाल हाँ, करेंगे, क्योंकि अविद्या वो क्योंकि है, दर्शकों के लिए नया शब्द है। अज्ञानता है। जी, अज्ञानता है, यही अविद्या है। अगर विद्या होती तो ये दुख नहीं होता। जी, यानी कहते हैं कि अविद्या अपचया संखार पचया विज्ञानम, विज्ञान पचया नाम रूप। यानी प्रतीत समुत्पाद जो है, एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होना, अच्छा, एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होना, ये प्रतीत समुत्पाद है। और प्रतीत समुत्पाद में ही नाम रूप आता है। तो इसका मतलब ये बड़ा गूढ़ शब्द है, हाँ, इसको प्रतीत समझना बड़ा समुत्पाद मुश्किल है। यानी प्रतीत माने उत्पत्ति होना, जी, और समुत्पाद यानी उससे उत्पन्न होना दूसरे। पहले एक था, उससे दो हुए, दो से 20 हुए। 20 हुए, जी, यही उत्पत्ति है। और ये जो इसमें इतना ही नहीं, नाम है रूप नहीं है, एक इतना ही भर रखा गया इसमें, जी, लेकिन इसमें और आगे है। जैसे अविद्या संस्कार है, संस्कार से आपका विज्ञान होता है, जी, विज्ञान पद से जो है नाम रूप होता है, नाम रूप से जो सलायतन होता है, छह आयतन जो है, जी, जो इस सलायतन से फस होता है, फस से वेदना होती है, वेदना से उपादान होता है, उपादान से भव होता है, भव से जाति होता है, और जाति से जन्म मरण है। ये प्रतीत समुत्पाद की क्रिया जो है चलती रहे, किस कारण, यह विद्या के कारण। चलिए, बड़ी कठोर शब्द हैं। इन शब्दों को साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। आइए भंते जी बैठिए। भंते जी, सरल शब्दों में नाम रूप को अगर हम समझना चाहें, क्योंकि देश हिंदी भाषी देश है, पाली बहुत कम लोग समझते हैं, हालांकि पाली के ऊपर अब रिसर्च चल रही है, तो कैसे समझा पाएंगे नाम रूप क्या है। परिचय के साथ बताएं जी, कैसे? परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्खु बुद्धांकुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय जी का ये आग्रह है कि नाम रूप क्या है, तो साधारण शब्दों में जो आप मेरी काया को देख रहे हैं, जैसा कि आप पीछे बैनर भी लगा हुआ देख रहे हैं, नाम रूप संघ काया, तो नाम को साधारण शब्दों में कहेंगे मन, रूप यानी मेरा शरीर। ये नाम रूप का बहुत छोटा सा उत्तर। इसके आगे अगर विश्लेषण ज़्यादा करेंगे, नहीं, विश्लेषण ही हमारे दर्शक समझ पाएंगे ना, साधारण शब्दों में वो समझ पाएंगे ढंग जी, से। तो साधारण शब्दों में तो सीधा अर्थ यही है कि नाम हमारा यानी मन और रूप यानी शरीर। अब दोनों एक ही अलग अलग हैं, शब्द तो एक लिखा है। जो हमारा मस्तिष्क है, जी,
इसके बाह्य प्रक्षेपण का नाम ही मन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम अभी जैसे एक प्रति समुत्पात हमारे बीच में साहित्य में सूत्र है, तो दुख कैसे पैदा होता है, जिसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने बचपन से लेकर 29 साल की उम्र तक अपने मन को शांत नहीं कर पाया, और उस उम्र के बाद फिर आखिरकार उनको जो है अपना सारा ऐशो आराम छोड़ना ही पड़ा। 6 साल के अथक प्रयास से जो उन्होंने पाया, उसको आपके बीच में हम बड़े ही सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं। जब दो वस्तुओं का एक साथ टकराव होता है तो तीसरी का जन्म होता है। वो यूँ समझ लीजिए कि हम किधर भी चले जाएं, लेकिन हम दुखी रहेंगे ही। दुख है तो उसका कोई कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका कोई न कोई रास्ता जरूर है। उस रास्ते को खोज निकाला उन्होंने, और रास्ते को खोजने के बाद बता दिया कि जिस प्रकार हम मुक्त हुए, आप भी मुक्त हो सकते हैं। वो किससे? यानी अपने विकारों से, और एक ही शब्द में अपनी तृष्णा से। क्योंकि तृष्णा एक ऐसी हमारे बीच में गुत्थी उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए तरह तरह के कर्मकांड, मान्यताएं, दर्शन या आदि आदि हम करते रहते हैं। तो बुद्ध ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर आप मन के क्रियाकलाप को समझ लेते हैं तो ये समझ लें कि आप मुक्त हो गए। क्योंकि ये जो मन है, हम इसके क्रियाकलाप को जान ही नहीं पाते हैं और हम दुखी होते जाते हैं। क्योंकि तृष्णा हमारे बीच में जो एक बिना पेंदी की बाल्टी है, वो कभी नहीं भरती। एक देसी भाषा में कहावत है कि दुख से फिर सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, जिसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृह त्याग, या यूं कहिए ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग करके, तो एक छोटे से वाक्य में हम समझाना चाहेंगे, जितना सुख तू चाहता दे उतना ही त्याग। जितना सुख तू चाहता है उतना ही क्या त्यागे? सुख। जो तू चाहे सर्व सुख, त्याग सर्व ही त्याग। अगर सभी सुख चाहता है तो सब कुछ त्याग दे। क्या? शरीर नहीं, सब कुछ में शरीर भी आ जाएगा, तो उतना ही सुख त्यागना पड़ेगा। अब सारा सुख आपने सुना होगा कि कई लोगों ने त्यागा, नंगा रहना शुरू कर दिए। लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, किसे? सिद्धार्थ गौतम से जब बुद्ध बने, तो उन्होंने फिर बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि व्यक्ति को दो अतियों से हमेशा बचना चाहिए। क्या? ना ज़्यादा अपने आप को तपाए और ना ज़्यादा अपने आप को सुखी रखे, मध्यम मार्ग से जिए। इसी से उसको नाम की पहचान रूप के द्वारा हो पाएगी। यही थोड़े शब्दों में नाम रूप की व्याख्या। आप जी। सबको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद है। आप सब लोगों ने मुझे सुना। यदि आपकी समझ में आता है तो ठीक, हालांकि समझ में आने के बाद कुछ देर के बाद ये बातें बाउंस भी हो जाती हैं, यानी निकल भी जाती हैं। लेकिन अगर आप तत्पर कार्य करते रहें, हर क्षण प्रति क्षण अगर जागरूक रहकर काम करेंगे, तो लाभ आपको अवश्य होगा।
धन्यवाद। इसी के साथ सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो।